वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक नारी के जीवन में उनमें इष्ट के प्रति चेतना, सत्य के प्रति जागरण कैसे घटित होता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी, उन्होंने अनेकों वाणी बांग्ला में, हिंदी में, अंग्रेजी में दिए हैं। किस तरह से एक नारी के अंदर वो सत्य व सत्य का जागरण होता है और उसका एक ही मात्र रास्ता है और वो है अपना पति देवता। और उस पति देवता इस जागतिक रूप से जो पति परमेश्वर हम लोग सनातनी में कहते हैं, यानी वो ईश्वर का एक प्रतीक होते हैं। जब अपने पति को ईश्वर का प्रतीक मान करके सत् कार्य में उनको सहयोग करके जब उस कार्यों को परिपूर्ण होने में लिए हम सहयोग करते हैं और उस सहयोगिता के अंदर से हमारे अंदर प्रेम और सत्य भावना का जागरण होता है और जिससे सत्य के प्रति आकर्षण, सत्य के प्रति खिंचाव ये ज्यादा बढ़ता है। और जब सत्य के प्रति जब खिंचाव ज्यादा बढ़ता है तब जाकर के अपने अंदर जो प्रवृत्तियां हैं वो नियंत्रित होता है। जब तक सत्य के प्रति हमारा आकर्षण नहीं बढ़ता है तब तक हमारी वृत्ति प्रवृत्तियों का नियंत्रण नहीं होते हैं। वो कंट्रोल करने का मूल मंत्र यही है। और जब एक नारी अपने पति को परमेश्वर का रूप मान करके उनके पास में खड़े होकर के जब उनके सहयोग करती हैं तो स्वयं उनके अंदर वो सत्य का जागरण होता है। ऐसी अनेकों घटनाएं हम लोग देखते हैं। हम पारिवारिक जीवन में अपने बच्चे को अच्छे व्यक्तित्व के धनी बनाने के लिए, समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास करते हैं। चाहे उनके अच्छे स्कूलों में शिक्षा की हो, चाहे उनके पारिवारिक संस्कार संस्कृति हो, हम निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन बाद में देखा जाता है 10% या 5% पारिवारिक जो व्यक्ति हैं वो सफल हो पाते हैं, 90% नियर अबाउट असफल हो जाते हैं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो परमपिता को जब पकड़ करके चलते हैं और उनके ऊपर निर्भर करके चलते हैं तब उनके जीवन में कोई भय नहीं रहता है। वो उतना एश्योर्ड नहीं रहते हैं कि लड़का कहाँ जा रहा है, लड़का क्या कर रहे हैं। लक्ष्य एक ही होता है कि परमपिता को लेकर के चलना, और लेकर के चलने का मतलब उनके कार्यों को लेकर के खुद व्यस्त रहना और परिवार के लोगों को व्यस्त कर देना। ऐसे करते हुए जब कार्य करते हुए चलते हैं, सब उस कार्य में डूबे रहते हैं और उससे उनके वृत्ति प्रवृत्तियों का नियंत्रण होता है। कहते हैं कर्म ही पूजा हो, कर्म ही पूजा हो। हम बैठ के घंटियां बजा रहे हैं, अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, ये पूजा है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जब ये जो बातें हम बता रहे हैं, जो हम दिखाने की प्रयास कर रहे हैं, ये अगर प्रैक्टिकली हम लोगों के साथ व्यवहार में कर्म के माध्यम से इसको तब्दील करने का प्रयास करें तो वो कर्म हमारा पूजा में तब्दील हो जाता है। ईश्वर का भोग हमें कब लगता है, ईश्वर कब उस भोग को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है हम लोग कहते हैं। तो ये क्या केवल कहने के लिए है? प्रत्येक व्यक्ति की सेवा देना माने ईश्वर की सेवा देना, प्रत्येक व्यक्ति को खुश करना माने ईश्वर को खुश करना। जब तक हम अपने प्रत्येक व्यक्ति को के अंदर उस ईश्वरीय सत्ता व तत्व को की दर्शन हम नहीं कर पाते हैं, हम हमारे प्रभु क्या केवल मंदिर में विराजमान है? नहीं, हमारे प्रभु सर्वत्र है, वो सर्वत्र विराजमान है। एक चींटी के अंदर भी हमारे प्रभु है, एक धूल के कण के अंदर भी हमारे प्रभु है। हर कण कण जब प्रभु है तो प्रभु तो हर कण में है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। तो ऐसा भावना जब होती है और इस भावना से जब हम किसी चीज को सेवा देते हैं तब जाकर के उस प्रभु सत्य के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। और जब तक ये व्याकुलता नहीं बढ़ती है, उनके प्रति जो टान जो है, जो खिंचाव है, ये अगर नहीं बढ़ती हैं तो हम ठीक जो है उन्हें हम ठीक प्यार नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे छोटी सी एक घटना बता करके हम आज की वीडियो को समापन करेंगे। हम लोग सभी लोग जानते हैं लालदा व हरनंदन दा और उनके बेटा शिवानंद दा आजकल हैं। लालदा उनके वो घर से तो चले आए थे, उनके पास कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं था। जब बच्चे बड़े हुए और जब वो गांव को गए तो लोग सोचने लगे कि शायद ये बच्चे बड़े हो गए, शादी वादी कराने के लिए जमीन बेच के ये लोग कराएंगे।
और इनकी स्थिति तो बड़ी दयनीय है। ये कुछ काम धाम तो बाहर करते नहीं हैं, आश्रम में रहते हैं, ठाकुर जी के निर्देश को पालन करके चलते हैं। जीवन की स्थिति एकदम बहुत ही गरीबी हाल है और ये सोच करके लोग इसमें एक तरह का खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। लेकिन फिर बाद में जब लालदा कहते हैं कि मेरे गार्जियन ही ठाकुर है और उसके प्रतिनिधि स्वरूप वर्तमान में बड़दा है, तो इस जमीन के मालिक बड़दा है, ये पेड़ के मालिक सब बड़दा है। एक पत्ता मालिक के बाद के बिना हिल नहीं सकता है, हम कुछ भी नहीं बेच सकते हैं। तो ऐसी घटनाएं हुई और उसके बाद में देखा गया उनकी एक बेटी थी जिनको शादी कराना था। लालदा दिन भर ठाकुर जी के काम के लिए सातवती ग्रंथ को लेकर के वो रहते थे, उनका दायित्व था, संपादक थे कि क्या लिखना है, क्या उसमें करना है। तो यहाँ पर ये सारी बातें वो ये इसी कार्य में डूबे रहते थे, इसी कार्य में वो डूबे रहते थे। किसी भी तरह का कोई व्यस्तता नहीं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं वो करते थे। फिर लालदा स्वयं कह रहे हैं कि हमारा जो कार्य था वो अपने आप स्वतः ही होता चला जाता है। बेटी बड़ी हुई, बेटी की शादी भी हो गई, हमने कभी तलाशने के लिए नहीं गए, शादी कैसे क्या कराना है सब बड़दा ने हमारे कर दिए हैं हम, और एक ठाकुर जी की दया से सब कुछ हो जाता है। मैंने कभी किसी चीज के लिए चिंता नहीं किया क्योंकि मैंने पूरा संपूर्ण रूप से ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, तो इसमें हमें चिंता करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। और मैं देखता हूँ किसी को कुछ वो शादी कराना है, क्या कराना है, सारी चीजें शादी वो हो जाती हैं। गाड़ी खरीदना था, गाड़ी देना था दामाद को, बड़दा ने गाड़ी खरीद के उनको भी दे दी। अंगूठी देना था, किसी दादा ने आए 1000 रुपये हमें दिए और 1000 रुपए से हमने उनके अंगूठी की व्यवस्था कर दी। इस तरह से परमपिता किसके माध्यम से क्या करा के हमें सहयोग करते हैं और हमारी जो सामने जो कार्य आती है वो कार्य सहजता के साथ हो जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पे यही कंक्लूजन निकला कि यदि हम परमपिता के ऊपर निर्भर करके उनके निर्देश को अनुपालन करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें तो हमारी जीवन पथ पर चलने के पथ पर किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं आती है और हम अपने जीवन को सहजता के साथ हम अपने गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। मैं यही आह्वान करूंगा जो भी हम सब लोग ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, निष्ठा के साथ और विश्वास के साथ उनको ग्रहण करके चले, हमारा जीवन भी सहज होगा, सरल होगा। हम जान करके, मान करके या जबरदस्ती करके हम अपने परिवार के किसी व्यक्ति को ना तो सुधार सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, और ये केवल और केवल होता है उनके अंदर के जो इंस्टिंक्ट है, उनके अंदर का जो संस्कार है, जो हमने दे पाया और जो वो लेके आया, ये दोनों मिला करके जो उनके जो दोनों मिला करके यदि उस परम प्रेममय के प्रति उनका आकर्षण हम बड़ा पाने में सफल होते हैं, तब जाकर के उनके अंदर का जो सोया हुआ जो सत्य है, वो सत्य जो सोया हुआ सत्य जो है जाग जाता है। और जब सत्य को जाग जाता है, अपने को पहचान जाता है, तो बड़ी सहजता के साथ अपने जो कॉम्प्लेक्सेस है, काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, अहंकार, परस्त्री कातरता और हिंसा, राग, देश, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे नियंत्रित होना शुरू हो जाता है। और ये नियंत्रित ये एक मैल की तरह है, ये जब नियंत्रित हो जाते हैं उसके बाद मन निर्मल हो जाते हैं और निर्मल मन में प्रभु का दर्शन और प्रभु का अनुभव बड़ी आसानी से होता है। और वही एकमात्र जीवन है और उस जीवन को पाने के लिए हम सभी ने इस देह को पाए हैं और इस देह से यही यात्रा करना है, यही को जानना है, परम सत्य को जान करके उस आनंद का अनुभव कर